हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अब से चैनल की तरफ से हिंदी कंटेंट भी आएगी। हाँ जी, अब से इस चैनल में आपको साउथ फिल्म्स के स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेंगे। सपोर्ट करते रहिए। मैं इस वीडियो में आपको अला वैकुंठपुरमलो मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कहानी शुरू होती है जब हॉस्पिटल में दो बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चा वाल्मीकि का लड़का है जो एक गरीब है, और एक बच्चा वाल्मीकि के मालिक जहाँ वाल्मीकि काम करता है उनका लड़का है। तो दो लोग पैदा होते ही बॉस के बच्चे की तबीयत में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी। वो कुछ आवाज़ नहीं कर रहा था और ना ही हिल रहा था। नर्स भ्रमित दिखती है और वाल्मीकि को बताती है। वो दोनों समझते हैं कि बच्चा वहीं मर गया। फिर वाल्मीकि, नर्स और एक साथ दोनों बच्चों की एक्सचेंज करती है। लेकिन कुछ समय के बाद उस बच्चे की जान में जान आ जाती है जिसे मरा हुआ समझ गया था, और वो बच्चा रोना शुरू करता है। बच्चे ज़िंदा रहना देखकर नर्स बहुत खुश होती है और दोनों बच्चों की वापस अदला बदली करने की सोचती है। पर वाल्मीकि उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि जयराम, वाल्मीकि का मालिक, और वाल्मीकि एक समय पर एक ही कंपनी में मिलकर काम करते थे। पर जयराम उस कंपनी ओनर बेटी से शादी करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है, और वाल्मीकि चाहता था कि उसका बेटा भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। नर्स वाल्मीकि के बात से सहमत नहीं थी, और वो दोनों लड़ने झगड़ने में नर्स विंडो से फिसलकर हॉस्पिटल के ऊपर से नीचे गिर जाती है। अब ये बच्चों की अदला बदली होने की बात सिर्फ वाल्मीकि को पता है, इसलिए वो खुश हो जाता है। दोनों बच्चे राज मनोहर और बंटू अलग शहर में बड़े होते हैं। राजा ज़िंदगी में एक मासूम, खामोश और बहुत पैसे वाला लड़का, और बंटू बहुत होशियार, मेहनती करने वाला लड़का है। वाल्मीकि बंटू को ठीक से देखभाल भी नहीं करता था और राजू को हमेशा साथ देता था। वाल्मीकि बंटू का एमबीए स्कॉलरशिप सीट कैंसिल करवाकर बंटू की सिस्टर यानी वाल्मीकि की असली बेटी को सीट दिलवाता है। राजू एमबीए की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर यूके से इंडियन वापस आ जाता है। वाल्मीकि बंटू को वैकुंठपुरमलो गेट के अंदर भी कदम रखने नहीं देता था। बंटू उसके बॉस से पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगता है, लेकिन अमूल्या बंटू को कहीं ठंडी प्लेस या राजस्थान में टूर गाइड की तरह भिजवाती है। लेकिन आखिर में बंटू को इंस्पायर करने लगती है अमूल्या। यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आती है। जो नर्स पहले सीन में बंगला से नीचे गिरी थी, उसका ट्रीटमेंट रामचंद्र करवाता है, और वो 25 साल से कोमा में थी। नर्स को देखने के लिए वाल्मीकि कभी कभी जाता था। एक दिन कोमा से बाहर आकर नर्स वाल्मीकि का हाथ पकड़ लेती है। जब डॉक्टर कहता है कि वो बात नहीं कर सकती, ये बात सुन के वाल्मीकि रिलैक्स हो जाता है। कट होते ही विलन अप्पल नायडू का परिचय देते हैं। अप्पल नायडू का बेटा है पैडितल्ली। तो पैडितल्ली रामचंद्र कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, लेकिन रामचंद्र उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देता है। असल में रामचंद्र वह मीटिंग में बात करने के लिए राज को भेजता है, और रामचंद्र एक होटल से पूरी मीटिंग को उनके लैपटॉप से देखते हैं। और वही होटल में अमूल्या, बंटू और उनके ट्रैवल कंपनी का फाइनेंसर जिसका नाम सुदर्शन है, उसकी मीटिंग चलती रहती है। तो सुदर्शन उस ट्रैवल एजेंसी को खरीदना चाहता है, तो राज पैडितल्ली ऑफ़र को नो कहने से डरता है। फिर रामचंद्र ऑनलाइन में प्रवेश होकर उस ऑफ़र को नो कह देते हैं, और इस जनरेशन लोगों को नो कहना बहुत मुश्किल की काम हो गया है, कहते हैं रामचंद्र। और उसी टाइम में बंटू सुदर्शन की ऑफ़र को नो कहता है। ये बात सुनकर रामचंद्र बहुत इम्प्रेस हो जाता है। रामचंद्र अपने अंकुल से बंटू के बारे में बताता है, तो रामचंद्र के अंकल AR के सोचता है कि अमूल्या की शादी राज से करवाना बेहतर होगा। छोटी सी गलतफहमी के कारण राज और अमूल्या की एंगेजमेंट होती है। तो अमूल्या को राज के साथ शादी करना पसंद नहीं है। यह बात सीधा जाकर रामचंद्र को कहने के लिए बंटू सलाह करता है। अमूल्या बंटू को इशारों से बताती है कि उसको बंटू पसंद है।
अप्पल नायडू के द्वारा दिया गया ऑफ़र को कबूल न करने पर अप्पल नायडू रामचंद्र को मारता है और उसी टाइम पे अमूल्या और बंटू वहाँ जाते हैं। रामचंद्र को देखकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वही हॉस्पिटल में कोमा से बाहर आई हुई नर्स रहती है। वो रामचंद्र और वाल्मीकि को देखती है। बंटू वाल्मीकि का लड़का है, यह बात मालूम करके बंटू को पूरी सच्चाई बताती है। वही बात रामचंद्र को बोलने से ही पहले वो मर जाती है। सच्चाई मालूम होने पर बंटू वाल्मीकि को एक थप्पड़ मारता है। वाल्मीकि बंटू को क्यों मारा कहकर पूछने पर तुम मेरे पिता नहीं हो, मुझे ये बात पता चला गई है, लेकिन जेजाद के लिए मुझे बचपन से पालने वाली माँ को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ और मैडम को माँ नहीं बुला सकता हूँ कहता है। किसी को ये बात नहीं बताऊँगा कहता है। ये बात सुनकर वाल्मीकि बहुत खुश और रिलैक्स होता है। ये बात मालूम होने पर बंटू को फ्रीडम मिलती है और बंटू रामचंद्र के सारे परेशानी देखता है। रामचंद्र का बड़ा भाई उसे धोखा देता है। बंटू उसे नज़रअंदाज करता है। सारे परेशानियों को दूर करने के लिए बंटू डॉक्टर के लड़के को किडनैप करके रामचंद्र मैंशन हाउस में एंटर होता है। अपने दामाद को बचाने के लिए ARK बंटू को अपने आदमी की तरह देखता है। बंटू की सैलरी से डबल अमाउंट देने की आशा देता है। बंटू और ARK दोनों काकीनाडा जाते हैं। पैडितल्ली और अप्पल नायडू को वार्निंग देकर आते हैं। अमूल्या के पिता को अमूल्या और बंटू के बारे में मालूम हो जाता है। रामचंद्र और उनके घर वालों के बीच प्रॉब्लम्स बंटू से शेयर करता है। बंटू ऑफिस आते ही काशीराम और सीताराम दोनों बंटू को मिलाने देखते हैं। यहाँ पे बंटू इन दोनों की चोरी एक्सपोज करता है और उसके मम्मी पापा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके उन लोगों को मिलाता है। काशीराम, सीताराम और पैडितल्ली मिलकर कुछ बड़ा सा प्लान करते हैं। इस बार मीटिंग में ARK बंटू को बुलाता है। ये मीटिंग एक धमाकेदार मीटिंग होती है जिसमें सारे मिक्स्ड सॉन्ग्स के साथ एक्शन कॉमेडी करके बंटू सबको एंटरटेन करता है। बंटू शेयर पेपर्स को पाट कर पैडितल्ली रिक्वेस्ट को इनकार करता है तो सब इस खुशी में पार्टी करते हैं। तो इस सॉन्ग कंप्लीट होने पर ARK फैमिली बंटू और अमूल्या को क्लोज देखकर गुस्सा हो जाते हैं। इस चीज़ को एडवांटेज लेकर वाल्मीकि बंटू को मैंशन से बाहर ढकेल देता है। अमूल्या और राज की एंगेजमेंट कैंसिल होती है। मैटर क्लोज होने पर अमूल्या खुश होती है। बंटू तभी अमूल्या को सच कह देता है और प्रॉब्लम्स को बीच में ही छोड़कर आने से बंटू फील होता है। यही मौका देखकर अप्पल नायडू नंदिनी को किडनैप करके साइंड शेयर पेपर्स को डिमांड करता है। अगर कोई ना कहे तो नंदिनी को मारने की वार्निंग देता है। पति और पत्नी दोनों साइन करने से काशीराम ये सब देखकर बदल जाता है। वह शेयर पेपर्स राज को देकर उसे फार्म हाउस भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन यही कारण से राज को वाल्मीकि रोकता है और इस समय पे राज बर्स्ट आउट होता है और उन सभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और नंदिनी को पसंद करने की बात भी बोल देता है। राज पहली बार गुस्सा होना देखकर वो सभी खुश महसूस करते हैं और राज फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। वाल्मीकि बंटू को फ़ोन करके राज और नंदिनी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बंटू इसके लिए सहमत नहीं है। राज का फार्म हाउस पहुंचने से पहले ही वह गुंडे को मारता है और अप्पल नायडू को चाकू मारता है। इससे रामचंद्र और अप्पल नायडू के बीच दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। बंटू काम ख़त्म करके मैंशन पहुंचता है तो ARK पूछता है कि जब वाल्मीकि ने फ़ोन किया तो तू क्यों बात नहीं माना और अब क्यों किया। तो बंटू कहता है जब प्रॉब्लम आती है तो फैमिली सब एक साथ हो जाते हैं और इसलिए तुम सब लोगों को एक करने के लिए मैं उस टाइम पे आप लोगों से ऐसा किया ताकि तुम लोग सब मिल सके, और जैसे मैंने सोचा आप लोग वैसे ही किए थे। तो सब ख़त्म करके जाने से पहले ARK वाल्मीकि को बुला के उससे थप्पड़ मारता है।
यही फिल्म की क्लाइमैक्स ट्विस्ट है। पहले से ही ARK को पता है कि बंटू उसका पोता है। जिस दिन नर्स बंटू से सब कहानी बता रही थी, उसी टाइम पे ARK ये सब सुन लेता है। वो बात अब रिवील करके वाल्मीकि को मारता है और ये सीन बहुत इमोशनल होती है। यहाँ बंटू पहली बार रामचंद्र को पप्पा कहकर बुलाता है, लेकिन यह बात यशु उसकी मम्मी को ना बताने का रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो इस सच्चाई से कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, कहता है। यह सब ना जाने यशु आकर बंटू को कंपनी के 50% शेयर्स देती है कि उसने उसके फैमिली को बचाया है। और यशु वाल्मीकि से कहती है कि राज को ट्रेनिंग देकर एक अच्छा इंसान की तरह बनाए ताकि वो बंटू की तरह बन सके। और राज वाल्मीकि के घर में शिफ्ट होता है, लेकिन राज यह सब कैजुअली लेता है। फिर वाल्मीकि सोचता है कि हॉस्पिटल में दोनों का अदला बदली करने से भी कुछ नहीं बदला, देखकर दुख होता है। और दूसरी तरफ बंटू CEO बनकर अमूल्य के साथ हेलीकॉप्टर पे ऑफिस जाता है। ये सब देखकर वाल्मीकि रोने लगता है। तो ये है इस फिल्म की कहानी। तो कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और आप कौन सी साउथ फिल्म की स्टोरी नरेशन सुनना चाहते हैं, ये कमेंट्स में बताइए। अंटिल देन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।